हमने 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा। आज हम सीखेंगे 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक है आज का इन्वर्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिसेस या फिर 3 गुणे 3 कोटि के अवयवों का व्युत्क्रम। तो नियम वही रहेगा, थोड़ा सा ये 2 into 2 मैट्रिक्स से थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना होता है, मतलब ज़्यादा लंबे कैलकुलेशन करने होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो कैलकुलेशन भी हम आपके लिए आसान बना पाए। तो शुरू करते हैं 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम बनाना, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स लेकर के और उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहला काम करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स A है तो A इज इक्वल टू आई ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I और इंटू A ले लेते हैं, ठीक है। उससे ठीक पहले एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ऐसा कहते हैं कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब उसको छोड़ देते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, लिख देते हैं ये 0 के बराबर है इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय नहीं है और इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो इसे आज कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 into 3 का, और एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू, इसमें से कोई एक रो या कोई कॉलम चुन लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम R1 चुन रहे हैं, हमने चुना R1 चुन लिया। R1 के चुनने के बाद हम उसका पहला एलिमेंट लिखते हैं और वो भी पॉजिटिव के तौर पे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि R1 का जो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 1 1 है, तो 1 और +1 को ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो अगर किसी भी रो के या जो भी आप चुन रहे हैं रो या कॉलम, उसके एलिमेंट का नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का सम यदि इवन है यानी सम है तो फिर ये पॉजिटिव में लिया जाता है, अन्यथा वो नेगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। अगर ऑड है तो नेगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ इसका नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इवन है तो इसलिए उसको पॉजिटिव मिलेंगे। अभी इनटू कर लेते हैं और जो रो लिया वो तो छोड़ ही देंगे, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। अब जो बच जाता है, बचा ये, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और दोनों को घटा लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 2 जार 4 होगा, माइनस लिख देंगे और 2 3 जार 6 होगा, 6 माइनस में होगा। तो एक माइनस आपने लिखा है और एक माइनस उसमें रहता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अभी एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगला जो एलिमेंट है वो प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, -3 को, ठीक है। एक माइनस तो यहाँ भी है लेकिन एक माइनस मैंने ऑड इवन का बताया आपको। तो इसका नंबर ऑफ़ रो है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 2, जिसका ऐड होता है 3। 3 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ माइनस लिखते हैं। अभी इसके पास भी माइनस है तो वो माइनस भी यहाँ नोट कर लेते हैं, इनटू। अभी मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट रो का लेंगे या जिस भी कॉलम का, वो रो तो छूटना ही छूटना है, उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। तो ये कॉलम भी छोड़ दिए, अब बचा ये और ये कॉलम, ठीक है। अब ये 4 एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 2 जार 4 होगा, -3 3 जार 9, तो यहाँ माइनस करके 9 लिख देंगे। अगला एलिमेंट है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, लेकिन अब ये पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो ये देखना है। तो नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, 1 3 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा, इनटू। अभी ये रो तो छोड़ते ही हैं, ये कॉलम भी छोड़ देते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। तो ये कॉलम छोड़ दिया तो ये और ये बच गया, ये और ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 -4 होगा क्योंकि 1 2 माइनस में है, फिर माइनस लिखते हैं और 2 3 जार 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अभी 10 2 जार 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, और 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -5 हो जाएगा। -5 से 3 का सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस कितना होगा 15 होगा, ठीक है। उसके बाद से ये 10 हो जाएगा, -10 होगा, -10 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, -25 होगा, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि A व्युत्क्रमणीय है यानी इन्वर्टिबल है। लिखेंगे सिंस ये द वैल्यू ऑफ ये मैग्नीट्यूड A इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो A इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब चूँकि A का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है या इसका व्युत्क्रम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अभी करते हैं इसको, ये तो पता चल गया। अब दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1।
जो हमने कर लिया, जिससे पता चला कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। सेकंड स्टेप ये वाला लिखते हैं, a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। अभी a का वैल्यू लिख लेंगे, a के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये मैट्रिक्स हो गया। और i लिख लेंगे, तो चूँकि ये 3 इंटू 3 का है तो i भी 3 इंटू 3 का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, कम से कम एक वैल्यू तो ऐसा होना चाहिए। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए रहेगा ही नहीं, तो फिर इनवर्स किसका फाइंड आउट करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसमें ये देखते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट छोड़ करके सारे एलिमेंट हमें जीरो बना लेने हैं, यानी ये तीनों एलिमेंट जीरो बना लेने हैं और ये तीनों एलिमेंट जीरो बना लेने हैं, ऐसा करना है। तो जीरो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, उसमें आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम इंटू R2 माइनस R1 चेंज करेंगे, R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, R1 के एलिमेंट ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। और R3 के एलिमेंट ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ आ जाते हैं दूसरे साइड में, जब पहले साइड में ऐसा कर ले तो दूसरे साइड में ऐसा करना होगा, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। तो R1 के एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिख लीजिए, R2 के एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 1 इंटू ए। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप अभी ये देखते हैं कि और कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो जीरो बनाए जा सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर हम R1 और R2 और R3 तीनों को ऐड कर देते हैं तो ऐसा होता है, क्या होगा, R1 R2 R3 ऐड करेंगे, ये जीरो बनाना है ना, ये जीरो बनाना है, और ये तो वैसे ही का वैसे रहेगा। अभी ये जीरो बन जाएगा ऐसा करने से, कैसे, -3 -2 ऐड किया जाएगा तो -5 होगा, -5 को 5 से ऐड कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ करने वाले हैं, R1 को चेंज करने वाले हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में, तीनों को ही ऐड कर देने वाले हैं। ऐड कर देते हैं तीनों को, यहाँ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी यहाँ R2 जैसे का तैसे रहेगा, 5 0 3 -2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1 0 0 0 1। इसमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू ए। सेकंड स्टेप हमने कर लिया। अभी आगे क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आगे करने के लिए क्या बचा हुआ है, आगे अगर हम R1 के भी वैल्यू को और R2 के भी वैल्यू को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 की तरफ टेंड्स भी कर रहा है और बाकी 0 भी बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कर लेंगे, अगले स्टेप में हम लिखेंगे R1 चेंज इंटू 1/5 R1 एंड R2 चेंज इंटू 1/5 R2। एक ही बार में 2 स्टेप कर लेते हैं, मतलब 2 चेंजिंग कर लेते हैं। तो करते हैं चेंजिंग, यहाँ करेंगे तो यहाँ होगा 1 0 0 सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ 0 1 और 0 0 1 0, 1/5 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 ही रह जाएंगे। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। R3 में कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 3 -2 और 2। तो आप ये देख रहे होंगे कि R1 और R2 में चेंजिंग किया, R3 में कोई चेंजिंग नहीं किया, तो R3 के रो वैसे के वैसे रहेंगे, रो के एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। अभी हम राइट हैंड साइड में चेंजिंग कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1/5 होगा और यहाँ भी 1/5 हो जाएगा। अभी यहाँ करेंगे तो -1/5 होगा और यहाँ 1/5 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी R3 के एलिमेंट ज्यों के त्यों रह जाएंगे, 0 0 1 इंटू ए। किया क्या हमने, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 हुआ, यहाँ भी 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 हुआ, यहाँ 1/5 से -1/5, यहाँ 1/5, यहाँ 0। बाकी R3 के सारे एलिमेंट ज्यों के त्यों रहे, ठीक है। ये तो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि अभी हमने इन सभी के एलिमेंट जीरो करने का प्रयास कर लिया हुआ है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये अभी जीरो बनाना बाकी है। इधर ये जीरो और ये जीरो बनाना बाकी है। तो देखें ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये जीरो हो जाए। अगला स्टेप क्या है, इनमें 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 से R1 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं R3 चेंज इंटू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा यहाँ का एलिमेंट। तो अभी यहाँ लिख लेंगे 1 0 1, यहाँ 0 1 0। R1 और R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करते, तो उसके सारे एलिमेंट ऐसे ही रखेंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 ही आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो -1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ -1, ये सारे एलिमेंट चेंज हो चुके हैं R3 के। अभी राइट हैंड साइड में वही हम काम कर लेते हैं। R3 में से बाकी सारे एलिमेंट पहले लिख लेते हैं। R1 R2 को लिख लेते हैं 1/5 1/5 -1/5 1/5 और 0। अभी इसमें अगर किसी से मल्टीप्लाई भी करके और सब्ट्रैक्ट करें तो 0 का 0 ही रहेगा। 0 - 0 0 हो जाएगा। यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/5 होगा, 3/5 होगा, 3R1 बन जाएगा। और 0 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/5 ही रह जाएगा। यहाँ 3/5 होगा। 1 से 3/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 होगा, इंटू ए बचेगा, मतलब इंटू ए लिख लेंगे। अब अगला स्टेप क्या करें कि ये 0 हो जाए। मतलब 0 होने का मतलब ये है कि ये डायगोनल यहाँ -1 हटाना है, +1 करना है। ठीक है, और यहाँ 0 करना है। तो 0 करने के लिए और क्या किया जा सकता है वो देखेंगे हम। तो अगर हम इस R2 से हम 2 का मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और अभी भी यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। एक ये तरीका है। अगला तरीका क्या हो सकता है कि इसको अगर ऐड कर दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, जो कि हमें बनाना नहीं है, यहाँ +1 ही रखना है। लेकिन R3 तो, और ऐसा करते R1 में ऐसा चेंजिंग करते हैं तो फिर वहाँ -2 हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम यही वाला काम कर लेंगे, पहले इसको 0 बना देंगे। यानी अगेन R3 को चेंज करेंगे किसमें, R3 + 2R2। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं ऐसा 1 0 1 0 1 0। अभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे तो 0 होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके -1 को ऐड करेंगे तो -1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 रह गया। अभी यहाँ 0 1/5 1/5 -1/5 1/5 0। अभी यहाँ हमें ये काम करना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको अगर ऐड करते हैं तो -2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ऐड करेंगे तो -2/5 ही होगा। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 को 3/5 से ऐड करना, -3/5 से ऐड करना है। 2/5 को ऐड करना है -3/5 से, तो प्लस माइनस माइनस होगा और दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, -1/5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/5। अभी यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो 2/5 का 2/5 ही रह जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। अब तक जो हमने किया हुआ है इसमें हमने ये एलिमेंट ये इधर के 3 तो 0 बना लिए, इधर का भी एक एलिमेंट बाकी रह गया है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज करेंगे, फिर से थोड़ा R1 को चेंज कर लेते हैं ताकि ये तो 0 बन जाए, फिर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, है ना। तो पहले ये काम कर लेते हैं, यानी कि R1 चेंज इंटू R1 + R3। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 1 1 ही रह जाएगा, 0 0 0 ही रह जाएगा, और -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि यहाँ 0 बनाना भी है। तो ऐसा कर लेंगे। तो करते हैं यहाँ, अभी इसमें थोड़ा बाउंड्री कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इधर वाला ये स्टेप है, इधर वाला ये स्टेप है, पता चलता रहे। अभी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 ऐड होगा, -1 + 1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। अभी दूसरे रो के एलिमेंट वैसे के वैसे रह जाएंगे, 0 0 -1, है ना। राइट हैंड साइड में वो परिवर्तन करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ -2/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 -2/5 को ऐड करेंगे, -2/5 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि -1/5 और +1/5 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/5, क्योंकि 1/5 और 2/5 ऐड करेंगे तो 3/5 होगा। बाकी सारे एलिमेंट ऐसे लिख लेंगे R2 R3 के, -1/5 1/5 0, यहाँ -2/5 -1/5 और 2/5।
सारे एलिमेंट ऐसे के ऐसे रहने देंगे, इनटू कर देंगे ए जैसे कि चलता आ रहा है। अब बस एक काम और करना है, डायगोनल सबके एक हो गया, यहाँ सिर्फ -1 है तो चेंज कर देंगे R3 चेंज इंटू -1 इंटू R3, ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ हम अगला स्टेप कर लेते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो अगला स्टेप कर लेते हैं। अगला स्टेप R3 चेंज इंटू -1 इंटू R3 कर लेते हैं। ये अगला प्रोग्राम है और ये लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है। 1 0 0, ठीक है, और सेकंड का 0 1 0 है ना, और थर्ड रो में 0 0 और -1 की जगह पे हो जाएगा +1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे सिवाय R3 को छोड़ के। तो ये हो जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 और 0। तीसरा जो रो होगा, तीसरे रो में जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 2/5 हो जाएगा प्लस में, यहाँ 1/5 हो जाएगा और यहाँ -2/5 हो जाएगा और इनटू ए हो जाएगा। अभी हमने राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डायगोनल 1 कर लिया हुआ, बाकी सारे एलिमेंट 0, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो इसको आई लिख सकते हैं, I/A लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब कहने का मतलब इस स्टेप के बाद आप लिख सकते हैं कि A इनवर्स, ये जो एलिमेंट है वो A इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। I/A, I का मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 की तरह काम करता है, तो 1/A का मतलब A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू, इधर तो ये रह जाएगा ना, तो लिखेंगे हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये सारे एलिमेंट लिख लीजिए, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। ये हो गया आपका इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए का इन्वर्स मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है, ये इन्वर्स मैट्रिक्स हुआ। तो इस तरह से हमें कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप। 7 स्टेप में हमने इसको कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप इससे छोटा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इन सारे एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड के 0 बना लेते हैं और डायगोनल एलिमेंट को लास्ट में 1 बना लेते हैं। पहला उद्देश्य होता है इनको 0 बनाना, फिर लास्ट में हम -1 बनाते हैं डायगोनल वो क्या कहते हैं एलिमेंट को, ठीक है। और ऐसा करने के बाद जैसे ही ऐसा हो जाता है तो ये जो मैट्रिक्स रहता है वही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका इन्वर्स मैट्रिक्स ए रहा, जिसमें हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया। ऐसा है कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम इससे भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये सबसे बेहतर तरीका था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप ये शेयर करते रहें और देखते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे के जो भी चैप्टर्स हैं या आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आप तक पहुँचाते रहें, आपकी मदद करते रहें पढ़ाई में। आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको ये हमारा मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमसे फिजिक्स भी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ जर्नी चैनल पे जाके और अबाउट में जाएंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको सर्च क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपको सर्च करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सर्च करेंगे, वहाँ आपको हमारे फिजिक्स का ये मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा फिजिक्स के चैनल का, या ये चैनल आपका आपको मिल जाएगा, जहाँ आप जाके साइंस भी पढ़ सकते हैं।